बिलीव करता हूं। अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं पिछले एकदम 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर, हम कहां बदल रहे हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। जब आपको बेल मिली तो जज ने बोला आप एक गंभीर बीमारी की तरह हैं, अगर समाज में फैलेंगे तो समाज को खराब करेंगे। ऐसा उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, ये सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। हमारे मामले में 3 लोग जेल गए थे। हमारा जब बेल हुआ तो वो बेल ऑर्डर आया और उस बेल ऑर्डर की शुरुआत हुई, मेरे देश की धरती उगले सोना सोना, कुछ इस तरीके का था, मुझे याद भी नहीं है वो लाइन, और ये गैंग्रीन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। फिर जब दूसरा बेल ऑर्डर आया, वो बेल ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें कोई भी इस तरीके की बातचीत नहीं की गई। आप बार बार देखिए कि जो लोग हमारे ऊपर इतना तिलमिला जाते हैं वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, उमर का नाम ज्यादा लेते हैं। तो मेरे बेल ऑर्डर में गैंग्रीन का शब्द लिखा हुआ है, जिसको खुद पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन उमर का जो बेल ऑर्डर है उसमें इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कि न्यायालय भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का असर में बिलीव करता हूं। अभी आप कह रहे थे मैं कोर्ट में बिलीव करता हूं। अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर, हम कहां बदल रहे हैं। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कि महिलाओं के लिए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी रिपोर्ट है कि जितनी भी महिलाओं के मोलेस्टेशन की रिपोर्ट आती है 50% के आसपास जेएनयू से आती है। एक तो ये आप महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, वहां की ये स्थिति है। और जेएनयू के प्रोफेसर की रिपोर्ट है 200 पेज की, इट हैज बिकम अ डेन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट। ये जेएनयू के प्रोफेसर की है। पर हम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट की बात करेंगे, 50% रिपोर्ट वहां से आती है। दूसरा, आपने कहा कोर्ट पे आपका विश्वास है। जब कोर्ट रिजल्ट देती है तब वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, तो वो तो कोर्ट ने दिया था, फिर उसको जुडिशियल किलिंग को कह रहे हो आप। एक तरफ आप पहले तो कहते हो कोर्ट में विश्वास है, जब सुप्रीम कोर्ट उसको दे देती है तो फिर कहते हैं जुडिशियल किलिंग है। विश्वास है कहां पे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सवाल पूछने पे भी बहुत बड़ा पहरा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब हमारा यह है आपका कि मैं आपको देश का एक आंकड़ा देता हूं कि देश में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केस केरला में रजिस्टर्ड होते हैं। और सुन लीजिए, सीपीआई छोड़िए ना, साक्षरता की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है वो केरल है। अब आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, केस होना और केस का रिपोर्ट होना ये बिल्कुल दो बात इस देश के अंदर है। जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपने राइट को एसर्ट करते हैं, वो पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन जहां पे निरक्षरता होती है, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, उनके अधिकारों को दबा दिया जाता है और मामला पुलिस तक नहीं पहुंचती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप इस कार्यक्रम के बारे में बोल रहे हैं कि कार्यक्रम जुडिशियल किलिंग और कल्चरल, पहली बात तो मैं उसका ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, ना मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन जहां तक कार्यक्रम करने की बात है तो उसको भी जिस कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है ना, कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। वहां रॉड लेकर के, मारपीट करके, पत्थर चला करके, लोगों के साथ वायलेंस करके और लोगों को रेप थ्रेट दे करके नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सवालों से निकल करके आ रहा है वो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को किस आधार पे देखते हैं। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ महिला आयोग के रिपोर्ट के आधार पे देखेंगे कि अभी इस साल जेएनयू को राष्ट्रपति जी के द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है, इस पे आप नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, अभी उसको दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, और ये लगातार हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। जेएनयू में लोग 120 रुपए में अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट दिया है, सबसे ज्यादा एकेडमिशियन हम लोगों ने दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने बारे में कह देता हूं, मेरी माँ 3000 रुपया कमाती है। अगर जेएनयू नहीं होता ना तो ली मेरिडियन में बैठ करके आपके सामने भाषण नहीं दे रहे होते। सवाल जी, अगला सवाल है सर। आप गरीबी की बात करते हैं कि गरीबी से आपको आजादी चाहिए, हमें आजादी गरीबी से दिलवानी है। तो गरीबी की जहां बात आती है तो आपको क्या लगता है कि आप नारे लगाएंगे तो जो गरीबी है वो मिट जाएगी? सर, अगर गरीबी मिटानी है, आप आजादी की बात करते हो, ये बात तो हो मेरा चुकी सवाल ये है, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि आप गरीबी मिटाएं? आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए,
आप ऑन्टरप्रेन्योर नहीं है कि आप टीसीएस की तरह, टाटा की तरह आप एक एम्प्लॉयज एक इतना बड़ा ठीक पूरा है। खड़ा करें। हो गया सवाल। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, इनका जवाब दे देते हैं। भैया देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक शुतुरमुर्ग होते हैं जो अपनी गर्दन रेत में डुबा करके कहते हैं कि कोई आंधी आने वाला नहीं है। मैं तो अपनी गरीबी से मुक्त हो जाऊंगा, इसकी पूरी गारंटी है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मोदी जी ने आपके खाते में 15 लाख पहुंचाया हो ना हो, लेकिन मोदी जी से लड़ करके हमारे खाते में 15 लाख रुपया आ गया और 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स भी भर दिए हैं। तो हमारी गरीबी तो जरूर मिट जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी गरीबी मिट जाने से ही समाज की गरीबी मिट जाएगी। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंदर अगर समस्या है तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस समस्या के खिलाफ आप सवाल खड़ा करें। ना सिर्फ सवाल खड़ा करें, उसके खिलाफ आप सड़कों पे उतरें और सड़क पे उतर करके उसको खत्म करके एक मुकम्मल समाज की निर्माण करें, और वही करने की कोशिश करें। दो सवाल हैं, प्रश्न लेकिन लोगों के मन में यह भी आता है कि जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार रही है, ऐसा तो नहीं कि आपको इलेक्टोरल इस डेमोक्रेसी में कभी मौका ना मिला हो, आपको भरपूर मौका मिला है। इतने वर्षों तक बंगाल में आपकी सरकार रही, आज केरल में आपकी सरकार है, त्रिपुरा में आपकी सरकारें हैं कम्युनिस्टों की। वहां पर गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि आपकी वहां पर क्यों नंदीग्राम और सिंगूर जैसे हत्याकांड हुए? वहां पर क्यों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय लगातार किया जाता है? इस बात के बारे में भी तो आपको प्रश्न जवाब देना पड़ेगा। साकेत जी, मैं बार बार कहता हूं कि आप पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। आप में जो है ना एकदम छोटा रिचार्ज वाला क्वालिटी दिखता है। जैसे आपके बड़े संघ के नेता बोलते हैं वैसे ही आप उसको फॉर्मुलेट करके बोल रहे हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। आपके संस्कार है मेरी कि बात आप लोगों सुनिए, के सुनिए, पर्सनल साकेत कमेंट्स जी, करें। साकेत हमारे जी, नहीं, संस्कार नहीं, हमें अलाउ नहीं करते। हमारे संस्कार और आपके संस्कार इस देश के संस्कार हैं। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां आ रहा था तो आपने मुझे क्या कह करके बुलाया? कन्हैया कुमार जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष। आपने मुझे कहा कन्हैया कुमार सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी। भाई साहब, आप उस काम के लिए मुझे क्यों तोहमत दे रहे हैं जिसके लिए मैं जिम्मेवार ही नहीं हूं? आप मुझसे स्टालिन का हिसाब मांगते हैं, लेनिन का हिसाब मांगते हैं। मैं आपसे इस देश के अंदर जो हो रहा है उस पर हिसाब मांग रहा आप हूं। ये बड़ी बड़ी समस्याएं जब उठाएंगे तो लोग प्रश्न तो करेंगे कि ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? डेमोक्रेसी ऑल्टरनेटिव नहीं है साकेत जी, क्या? आप कैंपेन मोड में महाराज, आप यूपी का चुनाव डेमोक्रेसी नहीं जीत गए है। हैं। एक मिनट